So hello student, here we go with the question number 1 of exercise 4.2 class 8. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये जो बता रहे हैं हमें, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या आउटकम आ सकती है ये हमें बताना। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए पहले में क्या पूछा है, स्पिनिंग अ व्हील। व्हील यहाँ पे बना हुआ है ना। इस व्हील को जब हम स्पिन करेंगे तो आप देख रहे हो इसमें एक पॉइंटर बना हुआ है जो कि बी के ऊपर। तो ये पॉइंटर कितनी जगह रुक सकता है, क्या क्या आउटकम आ सकती है। तो देखिए हम अगर ध्यान से देखें तो या तो इसमें ए आ सकता है, वो चाहे इस ए पे रुके या इस ए पे रुके, आएगा तो ए। या फिर इसमें बी आ सकता है या सी आ सकता है या डी आ सकता है। ऑलमोस्ट मतलब कि चार आउटकम है इसकी। तो चारों आउटकम हम लिख लेते हैं। एक तो हमारा हो गया ए, बी, सी और डी। यही चार आउटकम आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, यानी कि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो क्या होगा। जब दो सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो आपको पता होगा सिक्के पे ना दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है उसका हेड और एक पहलू होता है टेल। मान लो अगर हम दोनों को साथ में उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों के ऊपर टेल आ जाए। पहले दोनों में हेड आ जाए तो फिर उछाले तो दोनों में टेल आ जाए। फिर तीसरी सिचुएशन वो बन सकती है पहले पर हेड आ जाए और जो हमारा दूसरा सिक्का है उस पर टेल आ जाए। चौथी सिचुएशन ये बन सकती है कि भाई पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। बस यही चार सिचुएशन बनेगी इस एक्सपेरिमेंट में। ये चार आउटकम आ सकती है, इसके अलावा कोई पांचवी आउटकम तो बनेगी नहीं। सिक्का तो खड़ा रहेगा नहीं, है ना। तो कहीं ज्यादा बार हम जब ट्राई करते हो तो एक आध बार गलती से खड़ा रह जाता है तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको गिनते नहीं है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पर, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हमें क्या करना है, एक डाइस को फेंकना है, एक डाइस को थ्रो करना है। थ्रो करने के बाद हमें आउटकम्स बतानी, भाई क्या क्या आउटकम्स आ सकती है। डाइस आप समझते हो, डाइस यानी कि पासा। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने भाई लूडो खेला है उनको पता है लूडो में जो डाइस होता है जिसपे 6 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं डाइस के ऊपर, थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक तो होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 अलग अलग तरह की आउटकम हो सकती है। और लूडो में हमारा टारगेट होता है भाई 6 नंबर आए। इसके बाद डबल खेलना पड़ता है, डबल खेलने को मिलता है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, जब आप डाइस को फेंक रहे हो तो भाई प्राइम नंबर, उसके ऊपर प्राइम नंबर आ जाए। आप जब फेंक रहे हो तो प्राइम नंबर आ जाए। भाई इसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से है, एक तो हमारा 2 प्राइम नंबर है, एक हमारा 3 प्राइम नंबर और 5 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्यों है ये, इसका भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्राइम नंबर ये इसलिए क्योंकि केवल खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। अभी तक हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई जो नंबर खुद की टेबल से डिवाइड हो वो प्राइम होता है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर हो, जिस नंबर के केवल दो फैक्टर हो वो प्राइम होगा। जैसे हम 2 की बात करें तो 2 एक तो 2 से डिवाइड हो सकता है और एक किससे हो सकता है, 1 से। 1 की बात करें, 1 आपने देखा होगा, 1 नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मतलब ये प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के पास केवल और केवल एक ही फैक्टर है और वो केवल 1 है, वो खुद है। प्राइम होने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर चाहिए। जैसे कि 2 के 2 फैक्टर है, 3 के 2 फैक्टर है, 5 के 2 फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या क्या आउटकम आ सकती है, एक तो 2 आ सकता है हमारा, एक हमारा 3 आ सकता है और एक हमारा 5 आ सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, नोट अ प्राइम नंबर। बी वाला पार्ट क्या पूछ रहा है कि आप जब पासे को फेंक रहे हो, डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो प्राइम नंबर ना आए। प्राइम नंबर कौन कौन से होगा, 2, 3 और 5। अगर ये नहीं आएंगे तो कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। एक तो 1 आ सकता है, एक तो 4 आ सकता है और एक हमारा 6 आ सकता है। ये 3 आउटकम्स आ सकती हैं। अब अगले वाले पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकंड वाले पार्ट का फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। हमें बोला है कि एक नंबर जो 5 से बड़ा हो। अब डाइस को थ्रो करो और उसमें एक ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से बड़ा हो। अब ये सारे नंबर आते हैं डाइस के ऊपर। 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, केवल और केवल 6। तो क्या आ सकता है यहाँ पे आउटकम, केवल 6 ही ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, वो आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या पूछा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्या लिखा क्वेश्चन में, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब 5 से बड़ा ना हो।
5 होगा चल जाएगा, 5 होगा चल जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा न हो, 5 से छोटे सारे हो 5 भी चल जाएगा। इसका मतलब हम 1 से लेके तो 5 तक सारी आउटकम आ सकती है। क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से हमने सॉल्व किया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द, और इसका पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉप्ड ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 पर जाना है और वहां पर जो हमने पॉइंटर देखा था, जो हमारा स्पिनिंग व्हील था, उस व्हील में देखना है कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर डी के ऊपर रुके। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि प्रायिकता निकालनी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल यानी कि जो हमें चाहिए, जो हमें आउटकम चाहिए, नीचे अपॉन में लिखना है हमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम जो आ सकती है। टोटल आउटकम कितनी है, कितनी आउटकम्स आ सकती है ना, वो हमें नीचे लिखना है। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ए, एन ए यहाँ पे डिनोट करता है फेवरेबल आउटकम को, एन एस डिनोट करता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम को। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम पहले की बात कर लेते हैं। हमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉप्ड ऑन डी। भाई डी के ऊपर रुके, हमारा पॉइंटर जो है वो कहाँ आके रुके? डी के ऊपर। ऐसे हमने व्हील को घुमाया तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी पे तो जाके रुकेगा। तो हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी, संभावना निकालनी कि ये डी पे जाके रुक जाए, हमारा जो स्पिन होगा वो डी पे जाके पॉइंट को रोक दे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? देखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम, एन एस किस चीज को प्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी? 1 2 3 4 5। 5 पार्ट है, 5 आउटकम्स आ सकती है, तो नीचे आ जाएगा 5। अब हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है? इसमें हमें क्या चाहिए? किस पर रोकना है हमें पॉइंटर को? तो हमें किस पे रोकना है? डी पर। डी कितनी बार लिखा हुआ है इसमें? एक ही बार लिखा हुआ है, मतलब 5 बार में से एक बार हमारी फेवरेबल आउटकम आ जाएगी। नीचे लिखना है टोटल, भाई टोटल कितनी आउटकम है। ऊपर लिखना है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए इसमें से? डी चाहिए। यही अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि भाई पॉइंटर स्टॉप्ड हो ए पे, तो हम टोटल आउटकम तो 5 लिखते हैं, लेकिन ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो हम यहाँ लिख देते 2। ठीक है, समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन बी वाला पार्ट इन्होंने पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है? ताश के पत्ते। ताश के पत्ते जब वेल शफल्ड यानी कि उनको अच्छे से फेंट लिया जाए, तो फेंटने के बाद जब हम उसमें से रेंडमली कोई भी एक पत्ता निकाले और वो ए है, जैसे आपने देखा होगा ताश के पत्ते अगर आप जानते हो तो उसमें 4 ऐसे पत्ते होते हैं, हर तरह के पत्ते 4 4 होते हैं। यानी 1 नंबर का है ए है तो भी 4 होते हैं, 2 नंबर का है तो भी 4 होते हैं, 3 नंबर का है तो भी 4 होते हैं, ऐसे लेके 10 तक होते हैं। फिर जेक और जोकर होता है वो भी 4 होते हैं, और फिर क्वीन होती है, किंग होता है, तो 4 4 पत्ते होते हैं। तो जो 52 पत्तों की डेक होती है उसके अंदर ए कितने होते हैं? 4। हमें पता होना चाहिए भाई ए से निकालना है हमें, तो ए कितने होंगे? सीधा सा पहले फॉर्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एन ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एन एस, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एस की, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम उसमें कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो भाई हम तो रेंडमली निकाल रहे हैं, तो 52 में से कोई सा भी आ सकता है। यानी हमारे पास टोटल आउटकम कितनी हो गई? 52 आउटकम हो गई, 52 आउटकम्स हो गई हमारे पास। तो हम टोटल आउटकम लिख देंगे 52। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एस, यानी कि जो ए साइन वाला होता है ना, उसमें एक पत्ता इस पर ए लिखा हुआ होता है, ऐसे वो पत्ते चाहिए। तो पूरे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में ए कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाई हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई 4, 4 हो गए। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 12, 4 3 जा 12। यानी कि यहाँ का आउटकम क्या है हमारी? 1/13। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया ना, दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हो और इस क्वेश्चन को समझ सकते हो।